So hello guys, I am back with another video which is also a hacker rank problem of easy level. It is somehow been solved by lesser number of people, somehow 4 lakh peoples, and the name of the problem is apple and orange. It is been set by an special author. She is Nabila Ahmed from Bangladesh. She is one of my favorite authors and her questions are quite interesting. But this is an easy question. This is not as tricky as she always used to set. सो यहाँ पर आपके पास एक सैम नाम का आदमी है और उसके घर में 2 पेड़ हैं, एक एप्पल का पेड़ है और एक ऑरेंज का पेड़ है। एप्पल का पेड़ ए लोकेशन पर है और ऑरेंज का पेड़ बी लोकेशन पर है और बीच में एस से लेकर के टी तक सैम का हाउस है। तो यदि एप्पल का पेड़ से यदि कोई भी एप्पल गिरेगा और यदि वो राइट डायरेक्शन में यदि एस से लेकर के टी की रेंज में यदि गिरता है तो वो एप्पल सैम का होगा। सिमिलरली ऑरेंज के पेड़ से यदि कोई भी ऑरेंज लेफ्ट साइड में गिरता है और वो एस से लेकर टी तक की रेंज में यदि गिरता है तो वो फ्रूट या वो ऑरेंज सैम का होगा। और हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट बताना है कि कितने ऑरेंज और कितने एप्पल सैम के घर में गिरेंगे, राइट। तो हमारे पास में एक हमारे पास में ए जो है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ एप्पल्स फ्रूट एप्पल्स ट्री एंड बी इज़ द लोकेशन ऑफ ऑरेंज ट्री। अब हमारे पास में सपोज 3 एप्पल हैं तो ये सपोज यदि हमारे पास में ये वाली एरे की यदि वैल्यू यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एप्पल से जो भी एप्पल गिरा है वो इस ट्री से राइट साइड में गिरा है। एंड यदि इफ़ ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इस ट्री से जो एप्पल है वो लेफ्ट साइड में गिरा है। तो अगर ये लेफ्ट साइड में गिरेगा एप्पल के ट्री से तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, बिकॉज सैम का हाउस हमेशा एप्पल के ट्री से राइट साइड में ही होगा। सिमिलरली यदि ऑरेंज के ट्री से यदि कोई भी ऑरेंज यदि राइट साइड में गिरता है तो हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज सैम का हाउस ऑरेंज के ट्री से हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। तो सिमिलरली इन दिस केस लाइक दिस इज 3, तो और ये अगर सपोज 12 की लोकेशन पर उससे यदि 3 साइड राइट में गिरता है तो ये 15वीं लोकेशन पर गिरेगा। बट सैम का हाउस 7 से 10 के बीच में तो ये हमारे लिए यूजलेस है, बिकॉज दिस इज 7 to 10, इट इज डिपिक्टिंग द साइज और बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स वेयर द सैम हाउस देयर। सो सिमिलरली अगर ये 12 लोकेशन पर और इससे -2 पर यदि ये गिरता है तो मतलब ये 12 से -2 दैट इज 10 पर ये जा कर के गिरेगा। तो 10 जो है वो सैम की लोकेशन के अंडर में आता है, जिसका मतलब ये ऑरेंज हमको मिलेगा। सिमिलरली 12 से यदि -4 गिरता है दैट इज ये +8 पे गिरेगा और 8 भी 7 से 10 की रेंज के बीच में आता है, मतलब सैम को 2 ऑरेंज और 1 एप्पल मिलेगा। So this is a simple explanation of this question. Now we will code like we will make a 2 variable, that is count of apples, and we will also make the count of oranges. Let's make total number of values in this array to be as apples dot size, and we will just only need to check whether जो भी एप्पल हमारा गिर रहा है वो एप्पल सैम के घर की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस हमको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो एप्पल की खुद की ट्री की लोकेशन है ए, तो ए के साथ में यदि हम इसकी जो डी डिस्टेंस है, मतलब जो वो ट्री से जितनी दूर वो जा कर के गिर रहा है, यदि वो पूरा मिला करके यदि मीन्स दैट पूरा एंटायर कोऑर्डिनेट इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस एंड दिस ए प्लस एप्पल्स ऑफ आई यदि ये लेस देन इक्वल टू डी होगा, देन दिस मीन्स कि वो वैल्यू मतलब या वो एप्पल सैम के घर में जा कर के गिरेगी। दैट्स इट, इतना से बस इतना से ही कोड है। ऑरेंजेस डॉट साइज, यहाँ पे हमने ऑरेंज के अंदर जितनी नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने उसका टोटल साइज ले लिया उस एरे का। सिमिलर हमको इसमें भी यही करना है। बी उसके ट्री की खुद की लोकेशन है एंड डी जो उसने ट्रैवल करा है डिस्टेंस, मतलब जो वो उड़ के जाएगा या वो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, यदि वो डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस मिला करके मतलब ट्री की खुद की लोकेशन और जो डी डिस्टेंस वो पूरा ट्रैवल करेगा, यदि वो पूरा मिला करके यदि वो सैम के घर की रेंज के अंदर में आ जाता है तो वो वाला ऑरेंज भी सैम का ही होगा। देन काउंट ऑफ ऑरेंजेस प्लस प्लस, यू जस्ट ओनली नीड टू प्रिंट। आई थिंक प्रिंट है बिकॉज हमारा रिटर्न टाइप वॉइड है, तो जिसका मतलब हमको जो आंसर है वो खुद ही प्रिंट करना है, हमें कहीं रिटर्न नहीं करना। देन काउंट ऑफ एप्पल्स एंड देन वी विल आल्सो सी आउट काउंट ऑफ
branches. So now let's run this code. Because हमारे sorry there is a mistake, this is underscore. So हमारे पास में जो भी लोकेशन जो भी है, मतलब जो d distance, oh d is not there, oh this is t, sorry this is t, this is not d. बिकॉज हमारे पास में जो भी एक लोकेशन है ट्री की, उस ट्री की लोकेशन के बाद में भी वो जो एप्पल या ऑरेंज है वो कुछ डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि वो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में जो सैम के घर की रेंज है दैट इज़ फ्रॉम एस टू टी, उस रेंज में वो आकर के गिरे. दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट कंडीशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर. सो yeah, this is a correct solution. So let's take an overview. I am again explaining you this question. ये जो है वो हमारे पास में ट्री की एक्चुअल लोकेशन है एप्पल की ट्री की, और एप्पल्स ऑफ आई हमको ये बता रहा है कि उस एप्पल ने, जो पर्टिकुलर एप्पल है जो ith इंडेक्स पे, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है फ्रॉम दिस ट्री. अगर एप्पल्स ऑफ आई हमारे पास में नेगेटिव है, मतलब वो लेफ्ट साइड में ट्रेवल करा है उस ट्री के, जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है एप्पल की ट्री से. और अगर ऑरेंज की ट्री से यदि राइट साइड में यदि ट्रैवल करे तो भी वो हमारे लिए यूजलेस है. तो अगर वो सैम की घर की रेंज में आता है एस से टी की रेंज में, तो दिस मीन्स वो एप्पल या ऑरेंज वो हमारे काम का है, एंड दैट विल बी इन आवर आंसर. सो इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू आस्क इफ एनी डाउट इज देयर इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.